ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा एसे का। चूँकि एसे के एक टॉपिक जो प्रॉब्लम रिलेटेड था, यानी कि समस्या पर आधारित कोई एसे आएगा, तो हम लोग जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो देखे थे उससे हम लोग कर लेंगे। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से क्वेश्चन या तो प्रॉब्लम टॉप रिलेटेड आएगा या एक यूनिवर्सल टॉपिक आएगा। जब प्रॉब्लम को छोड़कर कोई भी यूनिवर्सल टॉपिक आता है तो हम लोग यही लिखेंगे। तो इसमें टॉपिक कौन कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो, ट्रैवलिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कंप्यूटर हो, सोशल मीडिया हो, डिसिप्लिन हो, रीडिंग बुक्स हो, लाइब्रेरी हो, मोबाइल फ़ोन हो, एजुकेशन फॉर एवरीवन हो, एडल्ट एजुकेशन हो, इंटरनेट हो, साइंस हो, या मान लीजिए कि आप इसके अलावा बून और बेन हो, या विलेज लाइफ हो, हॉस्टल लाइफ हो, या पिकनिक पार्टी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारा मतलब कि हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन। मैंने जैसे उसके जिसके पहले हम लोग 5 सेक्शन देखे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग 5 सेक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो टॉपिक होगा, तो केवल हम लोग यहाँ पे हम बता दे रहे हैं उस टॉपिक का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, डिसिप्लिन। इसमें से कोई भी टॉपिक को आप मतलब प्रॉब्लम्स को छोड़कर, प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक को छोड़कर यदि मतलब दूसरा कोई भी रहेगा तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? वी ऑल नो डैट। टॉपिक का नाम कोई लिख दीजिए, प्रॉब्लम से को छोड़कर कोई टॉपिक हो, जैसे विलेज लाइफ, या साइंस, या पिकनिक पार्टी, या इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। वी ऑल नो डैट, जैसे साइंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशंस। इट इज मतलब कि साइंस जो है हमारे एजुकेशन यानी कि शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यह हमारे मनोरंजन का एक बढ़िया सोर्स मतलब कि स्रोत है। सो वी कैन नॉट एवॉइड इट, इसलिए हम इसे एवॉइड मतलब कि इससे हम लोग दूर नहीं हो सकते हैं, इसको हम लोग हटा के देख नहीं सकते हैं। पीपुल हैव द राइट टू इंजॉय मतलब साइंस, या मान लीजिए हॉस्टल लाइफ या विलेज लाइफ। पीपुल जो होते हैं वो निश्चित रूप से हॉस्टल लाइफ को, या मान लीजिए कि साइंस लिखते हैं तो साइंस को इंजॉय कर सकते हैं। इट गिव अस नॉलेज अबाउट करेंट अफेयर्स विच इज़ यूज्ड फॉर पीपुल इन मेनी वेज। यह जो होता है वह हमारे करेंट अफेयर्स को, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन के जो ज्ञान होते हैं उसके बारे में ज्ञान को देता है, जो हमारे लिए बहुत तरीक़ा से मदद कर सकता है। उसके बाद हम दूसरा नंबर में लिखेंगे हम लोग पर्पज एंड बेनिफिट्स। ऐसे लिखकर हम लोग हाईलाइटेड कर देंगे, तब उसके बाद में लिखेंगे सो इट मे बी सेड दैट टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि विलेज लाइफ सर्व्स टू प्राइमरी पर्पस, नॉलेज एंड इंटरटेनमेंट। मतलब कि ये जो हमारा विलेज लाइफ या मान लीजिए हॉस्टल लाइफ है, मुख्यतः दो रूप से, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और इंटरटेनमेंट यानी कि इंटरटेनमेंट के को मैंने देता है। ये पर्सन लर्न्स समथिंग न्यू फ्रॉम, मान लीजिए विलेज लाइफ, जो एक व्यक्ति होता है वह विलेज लाइफ से कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। इट मेक्स अस इनर्जेटिक एंड क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स। यह जो होता है वह हमें बहुत ही इनर्जेटिक माने उत्साहवर्धक तथा क्यूरियस मतलब कि कुछ सीखने की ललक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरियस। उसके बारे में नई चीज़ों को बताता है। उसके बाद में लिखेंगे लाइफ लेसन्स एंड इमोशंस, माने उसके बारे में लाइफ में लेसन क्या मिले और इमोशंस से क्या जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए विलेज लाइफ टीचेज अस हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस, माने विलेज लाइफ हमें सिखाता है कि अपने इमोशंस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट फील्स अस विथ डिलाइट एंड गिव्स अस लॉन्ग लास्टिंग प्लीजर। यह हमें लॉन्ग लास्टिंग प्लीजर मतलब कि बहुत समय तक रहने वाले खुशी और डिलाइटेड हम लोग को अंदर से करता है। इट इनहेंसेस आवर थिंकिंग, सेंस ऑफ ब्यूटी एंड वे ऑफ लाइफ। यह जो होता है वह हमारे सोचने की शक्ति, सुंदरता और हमें जीवन जीने का तरीका को बढ़ाता है। उसके बाद में नेशनल इम्पोर्टेंस इससे रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। विद द हेल्प ऑफ मान लीजिए विलेज लाइफ वी गेट ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू इंडिया एंड यंग इंडियंस। मतलब न्यू इंडिया और जो युवा भारत है उसके बारे में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन विलेज लाइफ के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन हेल्प अस ग्रो प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली। जो सूचना होता है वो हमें मदद करता है कॉन्फिडेंट रूप से और प्राउड रूप से आगे बढ़ने में। आफ्टर दैट वी कैन मेक आवर कंट्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड एंड लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। मतलब इसके बाद से हम अपने देश को बहुत ही मतलब महान, पूरे विश्व में सबसे महान एक राष्ट्र के रूप में बनाते हैं, खुशी जिसमें हम लोग खुशी पूर्वक और शांतिपूर्वक रह सके।
लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। सो इट इज़ ट्रू टू से दैट विलेज लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं विलेज लाइफ जो होता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूज इन एग्जाम, कैसे एग्जाम में यूज करेंगे? जस्ट रिप्लेस टॉपिक, केवल टॉपिक से चेंज कर देंगे। यदि प्रॉब्लम छोड़कर कोई भी टॉपिक आएगा तो केवल आप इसको लिख दीजिएगा विथ द गिवन टॉपिक। राइट नीटली, एकदम साफ सुथरा अक्षरों में लिखेंगे। ऐड हेडिंग एंड स्पेसिंग, हमेशा एक हेडिंग लिखेंगे। जैसे कंक्लूजन लिखे तो कंक्लूजन का हेडिंग लिखकर एक स्पेस देंगे, तब उसके बाद में लिखेंगे। नेशनल इम्पोर्टेंस का एक हेडिंग देकर लाइनिंग कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में एक स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद में लिखेंगे। उसी तरह से लाइफ लेसन्स एंड इमोशंस को हेडिंग दे देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, तब उसके बाद में लिखेंगे। एंड उसके ऊपर जो, जैसे मान लीजिए कि उसके बाद में लाइफ लेसन्स के बाद में नॉलेज एंड इंटरटेनमेंट था, पर्पस एंड बेनिफिट्स था, इंट्रोडक्शन था। जैसे इंट्रोडक्शन लिखिएगा एक लाइन छोड़कर, आप उसके बाद में लिखिएगा। फिर पर्पस एंड बेनिफिट्स लिखकर एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। नॉलेज एंड इंटरटेनमेंट एक लाइन छोड़कर फिर लिखिएगा। लाइफ एंड लेसन्स एक लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा। नेशनल इंपॉर्टेंट एक लाइन छोड़कर फिर नीचे लिखिएगा। एंड सो ऑन, नीचे भी मान लीजिए कि दिया हुआ है कंक्लूजन लिखकर एक लाइन छोड़कर तब लिखिएगा। इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है प्रॉब्लम के अलावा, ये सारे टॉपिक को हम इसके अंतर्गत कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।